ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में तमाम क्षेत्रों की बात आपने कही है, आज हम आयात पर हमारी निर्भरता कम नहीं हुई है, बल्कि हम 100 से ज़्यादा देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बानगी इसकी दिखाता है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब इस लेवल पर हम मजबूत होते हैं तो ऑपरेशनल रेडीनेस जो है ये किस लेवल की हो जाती है और इसका क्या महत्व है? देखिए, ऑपरेशनल रेडीनेस के बहुत से पहलू होते हैं। इनमें सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि आपकी मैन पावर की काबिलियत, और हाल ही में सरकार ने एक नई मैन पावर पॉलिसी भी बनाई है अग्निवीर की लेने की, जिससे कि सरकार को पैसे की बचत भी हुई है, साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी हैं। और साथ में मैन पावर पॉलिसी के साथ साथ हमें देखना पड़ता है कि रिसोर्स कैपेबिलिटी क्या है। मिसाल के तौर पर एम्युनिशन की, कुछ साल पहले, 15 साल पहले भारत के अंदर एम्युनिशन की बहुत कमी थी। वो कमी जो है आज दूरी हो चुकी है उसकी। साथ में हथियार जो है आपके, बहुत जल्दी लड़ाई के क्षेत्र में हथियार जो होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, डेटेड हो जाते हैं, और जरूरी होता है कि टेक्नोलॉजीज का एडवांसमेंट करते रहें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहे। ये हमारे इस सरकार के साथ खासतौर पे ये हुआ है कि सिविल डोमेन जो है वो डीआरडीओ के साथ मिलकर, और सिविल रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी सामने आया है, बहुत से स्टार्टअप्स को इंकरेज किया गया है, और उसकी वजह से हमारी जो रिसोर्स काबिलियत है उस पर बहुत असर पड़ा है। और आखिरी चीज है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, और साथ में ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की खास तौर पे, क्योंकि कोई भी चीज आप रखिए, एक नया इक्विपमेंट लाइए, मैन पावर पॉलिसी लाइए, आपको मैन पावर और इक्विपमेंट को एक साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि उनकी वो काबिलियत बढ़े लड़ाई के क्षेत्र की। और ये ट्रेनिंग जो है लगातार चलती रहती है, इसके ऊपर कोई कमी नहीं होती है। मैं समझता हूं इन तीनों पहलुओं में अभी भारत की फौजें जो हैं, आर्म फोर्सेस जो हैं, पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल। एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे, सेना में ये जो स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती हिस्सेदारी है, अपने आप में इसका आप महत्व बता रहे हैं। जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, सप्लाई की बात करते हैं और कॉम्बैट सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये कितना मजबूत इससे हो जाता है? बिल्कुल, बेशक। देखिए, लड़ाई के अंदर 12, 13, 14 दिन की शायद लड़ाई हो, या और भी और ज्यादा हो सकती है, मगर इसके अंदर जो मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, इनका कंजम्पशन बहुत हाई लेवल का होता है, खास तौर पे एम्युनिशन का, और साथ में हार्डवेयर का, जो कि नष्ट होता है एरियल अटैक्स के अंदर, ग्राउंड अटैक्स के अंदर नष्ट हो जाता है। इनके रिप्लेसमेंट करना निहायत जरूरी है, और एक सप्लाई चेन को बनाए रखना निहायत जरूरी है। अगर आपके पास इंटरनल रिसोर्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, या आत्मनिर्भरता नहीं है आपके पास, तो आपकी डिपेंडेंसी जो है वो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर होगी। आप मिसाल के तौर पर 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो बोफोर्स का एम्युनिशन जहां था उसके अंदर बहुत कमी पेशी आई थी, और हमें साउथ अफ्रीका के पास जाना पड़ा, हमें स्वीडन के पास जाना पड़ा, और दुगनी कीमतों पर वो चीजों को खरीदना पड़ा। आज हमने जो है अपने रिसोर्स कैपेबिलिटी और सप्लाई चेन को काफी आधुनिक बना लिया है, जिसकी वजह से वो हालतें शायद ना पेश आए। बिल्कुल, आप हमारे